दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसी लड़की के बारे में जिसका नाम था कंचना। लोग कहते हैं जो भी उसके आसपास होता उसका रंग काला हो जाता और कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती। अगर आप सोच रहे हैं कि यह बस एक सच्ची हॉरर स्टोरी है, तो सच और भयानक का फर्क आपको इस कहानी के अंत तक समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं खूनी कंचना की कहानी। कंचना एक छोटी सी गांव की लड़की थी, लगभग 20 साल की, हमेशा शांत और थोड़ी अलग सी लगती। उसका गांव मधुपुर एक पुराना गांव था जहां रात के वक्त सिर्फ जंगल और आवाजें होती और कोई स्ट्रीट लाइट नहीं। कंचना का परिवार काफी सिंपल था, माँ, पापा और एक छोटा भाई। सब कहते कंचना थोड़ी अजीब है, लोग दूर से ही देखते, और बचपन से ही उसके आसपास कुछ असामान्य चीजें होती रही। एक दिन कंचना का भाई बोला, तुम्हारे रूम से आवाजें आ रही हैं, जैसे कोई रो रहा हो। कंचना ने बस मुस्कुरा के कहा, शायद रात का असर होगा। पर घर वाले छोटे छोटे संकेतों को इग्नोर नहीं कर पा रहे थे। एक और बात, कंचना के आसपास जो भी लोग थोड़े देर के लिए रुकते, वो कभी खुश नहीं होते और अक्सर छोटे एक्सीडेंट्स या चोट लगने लगती। लोग कहते हैं कंचना के साथ कुछ अजीब है। एक रात गांव में तेज बारिश हो रही थी। बिजली की फ्लैश के साथ ही कंचना का भाई ने देखा एक शैडो उसके रूम में मूव कर रही थी। वो बोली, क्या कर रहे हो यार, कोई है क्या? पर रूम बिल्कुल खाली था। बस कंचना की विंडो खुली थी और हवा से पर्दे हिल रहे थे, पर उसके पीछे कुछ और भी था। उस रात के बाद लोग और ज्यादा डरने लगे। कंचना के आसपास ऑब्जेक्ट्स खुद गिरने लगे, आवाजें सुनाई देने लगी, और कुछ लोग कहते उन्होंने कंचना का चेहरा रात के अंधेरे में बदलता देखा, जैसे किसी और ने उसका रूप ले लिया हो। एक दिन कंचना का एक दोस्त ने कहा, दीदी आप मुझे डर रही हो, आज रात मुझे कुछ दिखा। पर उसकी आंखों के सामने कंचना का चेहरा घूमा, आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी और वो छुपकर रूम से निकल गई। गांव के बुजुर्गों ने भी नोटिस किया, कंचना के आसपास रात के वक्त शैडो लोग और आवाजें सिर्फ उनके घर तक नहीं बल्कि पूरे गांव में फैल रही थी। और फिर एक और डरावनी बात हुई, कंचना के छोटे भाई के साथ कुछ अजीब हुआ। एक रात भाई अपनी बेड पर सो रहा था, कंचना उसके रूम के पास से गुजरी और भाई ने देखा उसकी बहन का चेहरा बदलकर एक अजीब खूनी रूप में आ गया। भाई ने चिल्लाया, दीदी क्या हो गया तुम्हें? पर कंचना के हाथ से बस एक अजीब सी आवाज निकली, कुछ नहीं, बस मैं यहां हूं। और फिर एक रात कंचना की मां ने देखा उसकी बेटी के रूम से खून की गंध आ रही थी। जब वो अंदर गई तो देखा कंचना अपने भाई के रूम में खड़ी थी और चेहरे पर एक अजीब हिंसक भाव था। कंचना बोली, मैं बस फ्री हो रही हूं। और फिर अचानक से बिजली चली गई। घर के सब लोग अंधेरे में कुछ मूव होते देखे, कुछ छुपकर, और फिर एक तेज चीख। कंचना का भाई और उनके माँ पापा सब ने मिलकर देखा, कंचना गायब हो गई, पर उसका रूप बिल्कुल साफ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। गांव के लोग कहते कंचना अब भी उनके आसपास है। जो भी उसके आसपास रात में आता, उन्हें लगता कोई उन्हें फॉलो कर रहा है या फिर शैडो के अंदर से कोई आंखें उन्हें देख रही है। आज भी मधुपुर गांव के लोग कहते, रात के वक्त अगर आप कंचना के पुराने घर के पास से गुजरे तो आवाजें सुनाई देंगी और आपको लगेगा कोई आपको फॉलो कर रहा है। और जो लोग बहुत क्यूरियस होते हैं वो कहते, कंचना की आंखें लाल रोशनी में चमकती है, और अगर आप गलती से उसके चेहरे को देख लेते हो तो आपकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। कहानी खत्म नहीं होती, बस शिफ्ट हो जाती है शैडोज में, और वो शैडोज सिर्फ कंचना के लिए वेट करते हैं, अगला विक्टिम या शायद अगली कहानी के लिए। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि यह सब बस कहानी है, तो एक रात के लिए अंधेरे में अकेला चलकर देखो, शायद आप भी कंचना के शैडोज देख लो।